Incoming transmission. हेलो गाइस, मैं हूँ डीसी टेप सॉल्यूशंस की तरफ से और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। तो आज का टॉपिक है नेटवर्किंग। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग के टाइप्स क्या है और एग्जैक्टली आईपी एड्रेस क्या होता है और जो पोर्ट्स होते हैं वो नेटवर्किंग में क्या रोल निभाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेटवर्किंग होता क्या है। आपको थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है। आप यहाँ पे पढ़ ही रहे होंगे कि नेटवर्किंग रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन एक्सचेंज द डेटा एंड शेयर द रिसोर्सेज विद ईच अदर। मतलब जो दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है या दो से ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द नेटवर्क। तो जो इंटरकनेक्शन होता है दो कंप्यूटर्स के बीच में उसे नेटवर्क कहा जाता है। और उस नेटवर्क के जरिए आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हो, रिसोर्स शेयर कर सकते हो। ये कुछ होता है नेटवर्किंग के जरिए से। तो आपको मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट अस कंसीडर अपने पास दो नोड्स है। नोड्स मतलब होता है कंप्यूटर। आप कंसीडर करिए कि जब भी मैं नोड्स बोलूंगा कि आप कंप्यूटर मान लोगे कि यहाँ पे अगर दो कंप्यूटर है और उनका कनेक्शन एक वायर से या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस से किया जाता है, जो कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस समझ लो। अगर आप ये दो कंप्यूटिंग डिवाइस है समझो, लैपटॉप है और एक प्रिंटर है। एक लैपटॉप है और एक प्रिंटर है। लैपटॉप यहाँ से कोई डेटा सेंड करता है कि प्लीज प्रिंट द फाइल, ये कुछ प्रिंट करके देता है जो लैपटॉप ने इसको भेजा है। तो ये जो डेटा शेयर हुआ, ये जो इसको एक ऑर्डर मिला है कि यहाँ पे प्रिंट निकालो, तो ये हुआ नेटवर्किंग के जरिए। एक नेटवर्क ऐसा तैयार हुआ है यहाँ पे कि ये नेटवर्किंग के जरिए इसको ये ऑर्डर दे सकता है या इसको कमांड दे सकता है कि ये वो काम कर सके। सिमिलरली एक ही नेटवर्क को एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा डिवाइस इसको कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक नेटवर्क तैयार हो गया है। ये नेटवर्किंग की जो टोपोलॉजीज होती है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली टोपोलॉजीज क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप यही जान लीजिए कि नेटवर्क होता क्या है। तो ये होता है नेटवर्किंग। हम इसके आज के बारे में जो भी कंटेंट है ये हम थोड़ा जान लेते हैं। जानते हैं कि आज के हमारे वीडियो का कंटेंट क्या है, हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हाउ इट्स वर्क्स, मतलब ये कैसे काम करता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं। और वो उसके बाद सीखेंगे हम कि व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप्स, कि आईपी एड्रेस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि जो पोर्ट्स होते हैं वो नेटवर्किंग में क्या रोल निभाते हैं। एग्जैक्टली पोर्ट्स का नेटवर्किंग में काम क्या होता है वो सीखेंगे हम। तो चलिए सीखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, कि एग्जैक्टली कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि कम्युनिकेशन, शेयरिंग डेटा, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन और सिक्योरिटी। कि ये कम्युनिकेशन होता क्या है, ये कम्युनिकेशन करता क्या है। तो अगर कोई तो दो कंप्यूटर डिवाइसेस या दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस अगर एक में के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई डेटा शेयर कर रहे हैं या कोई फाइल शेयर हो रही है, तो उन दोनों के बीच में जो भी ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेटा हो रहा है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। हम इसके कंप्यूटिंग बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में जो कुछ भी है और जानेंगे। फिलहाल के हम सेकेंड टॉपिक के पे बात करते हैं शेयरिंग डेटा। अगर कोई कंप्यूटिंग डिवाइस अगर थ्रू द नेटवर्क कोई डेटा शेयर कर रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा है, कोई फाइल शेयर कर रहा है, जैसे कि हम कोई डेटा हम क्लाउड पे अपलोड करते हैं, वो डेटा कहीं तो जाके एक अपलोड हो रहा है और उसके बाद कोई उसे और डाउनलोड कर रहा है, मतलब एक डेटा शेयर हो रहा है बाय द नेटवर्क। तुम नेटवर्किंग के जरिए उसको डेटा कहीं और स्टोर करते हो और वही डेटा किसी और के पास बाय द नेटवर्किंग के जरिए चले जाता है। तो उसे कहते हैं शेयरिंग द डेटा, जो कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द नोड्स। ये जो नोड्स होते हैं ये होता है एग्जैक्टली कंप्यूटिंग डिवाइसेस। या तो कंप्यूटर हो सकता है या वो कोई राउटर हो सकता है या कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसमें डेटा शेयर हो सके। और इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन वो होता है कि अगर आप कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखता है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। अगर आप किसी डिवाइस से कोई डेटा सेंड कर रहे हो तो वो डेटा अगर कोई फाइल है या सॉफ्टवेयर है तो वो अपने पास स्टोरेज में सेव करके रख रहा है, तो वो होता है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। तो हम सिर्फ बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में कि एग्जैक्टली सिक्योरिटी क्या होता है। कोई भी दो नोड्स या कोई भी दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस अगर वो कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे, कम्युनिकेशन करे, तो उन दोनों के बीच में जो भी डेटा और कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है वो किसी प्रोटोकॉल के जरिए होता है। जैसे कि टीसीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, उनके जरिए ये डेटा ट्रांसफर होता है। अगर आपको पता ही होगा कि जो भी सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी में हम कोई भी टूल्स यूज करते हैं या कोई फायरवॉल यूज करते हैं। जैसे कि फायरवॉल होते हैं जो इनकमिंग आउटगोइंग जो ट्रैफिक होता है, जो कि डेटा शेयर हो रहा है, उन डेटा में कोई
अनवांटेड डेटा जा रहा है कि या कोई जो डेटा रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि डेटा एकदम मलिशियस है, तो उन डेटा को जो सिक्योर करता है वो नेटवर्किंग में टीसीपी यूडीपी या कोई फायरवॉल अपन लगा के उसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि और एक होता है नेटवर्क सिगमेंटेशन, ये डेटा को सिक्योर और सेफ रखता है। और अपन यूज करते हैं वीपीएन। वीपीएन एक होता है जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, हम उसके जरिए भी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको इन सारी बातों के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली सिक्योरिटी कैसे काम करता है, मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज हम कैसे ला सकते हैं नेटवर्क में, हम डेटा को कैसे सिक्योरली भेज सकते हैं या सिक्योरली रिसीव कर सकते हैं, हम डेटा को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, ये हम सारा देखेंगे। और आपको पता ही होगा कि हम सिक्योरिटी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा लॉस प्रिवेंशन रखते हैं। मतलब एक डीएलपी करके टूल होता है या कोई डीएलपी करके कमांड या कोड होता है जो कि हम यूज करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। तो हम आगे उसके बारे में सीखेंगे कि एग्जैक्टली सिक्योरिटी हम कैसे नेटवर्किंग में ला सकें। ये नेटवर्क काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क, तो चलिए सीखते हैं कि एग्जैक्टली नेटवर्किंग काम कैसे करता है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि इथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कि अगर आप कोई नेटवर्क स्कैन कर रहे हो तो आपके उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है, और वो इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकती है। आप उसे अपना डिवाइस या अपना जो भी डेटा वो किस तरह से सिक्योर रख सकते हो, वो हम सब जानेंगे नेटवर्किंग के जरिए। इसलिए नेटवर्किंग एग्जैक्टली क्या होता है, ये नेटवर्किंग कैसे काम करता है, ये आपको पता होना जरूरी है। हमारी फर्स्ट एंटिटी जिसे समझना है वो होती है आईएसपी। आईएसपी क्या होती है? आईएसपी होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और जितने भी नेटवर्क्स है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनको हम आईएसपी कहते हैं। लोग अपने घर में किसी न किसी आईएसपी इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। आपके घर में या तो एयरटेल का या जियो का ब्रॉडबैंड हो सकता है, किसी और अदर सर्विसेज का भी हो सकता है जैसे कि बीएसएनएल। तो आईएसपी करता क्या है? बेसिकली आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो एक ब्रॉडबैंड को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और ये ब्रॉडबैंड जो है बेसिकली एक राउटर होता है, और ये ब्रॉडबैंड हम लोगों को नेट प्रोवाइड करता है। जिन दोनों डिवाइसेस के पास नेट आ रहा है तो ये कहाँ से आता है? ये नेट आता है ब्रॉडबैंड से। और दोस्तों ये जो ब्रॉडबैंड को नेट आता है वो आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। मतलब बेसिकली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो नेट प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड को, और जो ब्रॉडबैंड है वो नेट प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को। मतलब जो भी आप घर पे जो नेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जो नेट आ रहा है ये ब्रॉडबैंड से आता है। और जो ब्रॉडबैंड को नेट आता है वो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आता है, जो कि एयरटेल, जियो, जो कुछ भी है, जो भी हो सकता है। तो पहले हम ब्रॉडबैंड और ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इन दोनों के बीच में का जो भी कम्युनिकेशन है हम उसको जान लेते हैं। आपको आईपी के बारे में पता होगा, आईपी एग्जैक्टली क्या होता है। आईपी एक होता है एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस होता है ये तब अलोकेट होता है जब किसी भी डिवाइस को एक इंटरनेट प्रोवाइड हो जाता है। ये जैसे ही ब्रॉडबैंड को एक इंटरनेट प्रोवाइड हो गया है तो इसको एक आईपी अलोकेट की जाएगी। ये जैसे कि इसमें यहाँ पे अलोकेट की है पब्लिक आईपी। मतलब जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको जब ब्रॉडबैंड का नेट प्रोवाइड कर रहा है तो इसको एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो पब्लिक आईपी है फुल ऑफ द वर्ल्ड में एक यूनिक आईडी होती है जो कि एक सेपरेट ब्रॉडबैंड को मिलती है। लेकिन ये डायनेमिक भी हो सकती है, मतलब अगर आप फिर से रिकनेक्शन नेट अगर रिकनेक्ट कर रहे हो तो ये चेंज भी हो सकती है। लेकिन ये जो पब्लिक आईपी है तभी किसी सिस्टम को अलोकेट की जाती है जब उसको नेट कनेक्शन मिल जाता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक राउटर का डिफॉल्ट गेटवे होता है। डिफॉल्ट गेटवे मतलब ऐसी आईपी होती है जो कि इसका डिफॉल्ट एक आईपी होती है, जो कि इस राउटर को जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको एक प्राइवेट आईपी मिलती है। मतलब प्राइवेट आईपी मतलब अगर इस आईपी को आप अगर यहाँ से डायरेक्टली फेच करना चाहोगे तो नहीं, आपको पहले ये आईपी इस आईपी से जाना पड़ेगा ब्रॉडबैंड के पास। जैसे ही आप पब्लिक आईपी से ब्रॉडबैंड के पास पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रॉडबैंड से आपको उस डिवाइस में जाने के लिए कौन सी आईडी यूज करना है, मतलब कौन सी आईपी यूज करना है। लेट अस कंसीडर आपके पास एक पीसी वन है और आप यहाँ से कर रहे हो गूगल सर्च। जैसे कि आपने गूगल सर्च किया तो ये जो भी आईपी ये जाएंगे ब्रॉडबैंड के पास की एक जो डिवाइस है वो गूगल सर्च कर रहा है तो ये ब्रॉडबैंड के पास एक डेटा सेव हो गया। तो ये जो डेटा है ये पब्लिक आईपी थ्रू नेट के पूरे वर्ल्ड में जाएगा, और जो भी सर्वर में जो भी गूगल सर्च है वो सर्च करके अपने ब्रॉडबैंड खुद के पास लाएगा। और ब्रॉडबैंड जब खुद के पास जो पूरा डेटा फेच करके लाएगा, वो डेटा किसको भेजना है वो तभी देखेंगे कि किस आईपी से उसको रिक्वेस्ट आई थी। जैसी ये वाला आईपी से उसको रिक्वेस्ट आई थी 192.168.0.102, ये आईपी से जिसको ब्रॉडबैंड को रिक्वेस्ट आई थी इसी पे वही डेटा भेजेगा जो इसको यहाँ से फेच किया हुआ था। तो ये जो ब्रॉडबैंड डेटा फेच करता है
वो होता है इस आईपी के थ्रू, क्योंकि ये आईपीज होती है, ये प्राइवेट आईपीज होती है, वो जो कि लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में ही चलती है, ये फुल वर्ल्ड वाइड नहीं चलती। प्राइवेट आईपी जो अलोकेट की गई है हर एक डिवाइसेस को, ये ऑन द बेसिस की जाती है ये डिफॉल्ट गेटवे। जो एक राउटर के पास एक डिफॉल्ट आईपी होती है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे। जैसे यहाँ पे एक आईपी है 192.168.0.1, एक डिफॉल्ट आईपी होंगी जो कि एक राउटर के पास होंगी, और इसी आईपी के बाद के जो भी सीक्वेंस होगा जो इसके बाद होगा वो सब डिवाइसेस को दिया जाएगा। जैसे कि अभी राउटर को दो डिवाइस कनेक्टेड है, एक पीसी 1 है और एक पीसी 2 है। लेट अस कंसीडर अगर तीसरा डिवाइस कनेक्ट हो जाता है कोई मोबाइल, तो इसकी जो आईपी हो सकती है वो लेट अस कंसीडर यहाँ पे 192.168.0.103 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है, जो भी सिक्वेंशियल आपने देख के रख चुका है। तो उस तरह से ये इसको आईपी अलोकेट हो जाएंगी। और इस आईपी को, ये एक प्राइवेट आईपी होती है। जो जो भी ये प्राइवेट आईपी होती है, इसका कोई अस्तित्व इस बाहर की दुनिया में जो भी वर्ल्ड वाइड एरिया है उसमें कोई अस्तित्व नहीं होता। आपको जो भी अगर डेटा फेच करना है तो आप पब्लिक आईपी के थ्रू ही फेच कर पाओगे। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई डेटा अगर फेच करना हो तो किस तरीके से होता है। लेट अस कंसीडर एक मोबाइल है और इसको कोई लिंक एक्सेस करनी है वेबसाइट इंटरनेट से। तो एक पैकेट तैयार करेगा और ये पैकेट सेंड होगा राउटर के पास, जो भी इसको डेटा चाहिए होगा। और राउटर एक अगेन पैकेट जनरेट करेंगे जो कि जाएगा सर्वर के पास, जो भी सर्वर ये मोबाइल को एक्सेस करना है उस सर्वर के पास एक पैकेट जाएगा। और इस पैकेट में क्या होगा दोस्तों कि इसमें सोर्स आईपी होंगी और इसमें डेस्टिनेशन आईपी होंगी। इसमें जो सोर्स आईपी होंगी वो होंगी ये जो पब्लिक आईपी अलोकेट की गई है सर्विस प्रोवाइडर ने इस राउटर को, वो होंगी सोर्स आईपी। जो डेस्टिनेशन आईपी होंगी वो आईपी होंगी जो कि सर्वर के पास जाने वाला है जो डेटा फेच करने के लिए। तो जो सर्वर की आईपी होंगी वो डेस्टिनेशन में होंगी। तो ये जो सर्वर की आईपी, जब ये पैकेट सर्वर के पास जाएगा, सर्वर के पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो ये एक्सेस दे देगा या डिनाई करेगा। अगर इसने एक्सेस दे दिया तो ये जो पैकेट है, ये जो डेटा है वो जो फेच होके राउटर के पास आएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राउटर के पास एक एआरपी लॉक फाइल जनरेट होती रहती है। एआरपी मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है ये कंटिन्यूअसली लॉक फाइल के थ्रू जनरेट होते रहता है। और इसमें लॉग फाइल में ये होता है कि अगर कोई भी जो भी डिवाइसेस है राउटर को कनेक्टेड है, इनके लॉग फाइल तो जनरेट होती रहती है कि कौन से डिवाइसेस है वो राउटर को कनेक्टेड है और वो क्या डेटा फेच कर रहे हैं। तो ये ईआरपी में देखेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट थी, ये जो सर्वर के लिए जो भी रिक्वेस्ट आई थी ये कौन से आईपी से आई थी। तो ये जो है ना 192.168.0.104, ये डेटा यहाँ पे सेव होगा एआरपी में कि ये आईपी ने ये सर्वर को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। तो ये जो राउटर होगा इसी आईपी पे वो डेटा रिफ्लेक्ट करके इस पे दे देगा, और एआरपी के थ्रू ये सब लॉग फाइल सेव होती है। तो इस तरह ये डेटा पूरा फ्लो होते रहता है दोस्तों। तो हम इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्किंग में कौन से टाइप्स होते हैं नेटवर्क्स के। तो यहाँ पे तीन टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, एक लैन नेटवर्क होता है, एक मैन नेटवर्क होता है, एक वैन नेटवर्क होता है। इन तीनों को मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जो लैन नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और जो मैन नेटवर्क होता है उसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और जो वैन होता है जो वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वाइड में काम करता है। मेट्रोपोलियन मतलब एक स्पेसिफिक सिटी या स्पेसिफिक जगहों में काम करता है, और लोकल मतलब जो कि अपना घर में जो भी नेटवर्क होता है, जैसे राउटर से कनेक्टेड सारे डिवाइसेस है, एक लोकल नेटवर्क कनेक्शन हो गया। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं लैंड नेटवर्क की, कि एग्जैक्टली लैंड नेटवर्क होता क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो भी हमारे घर में एक राउटर लगा होता है, ये राउटर से जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है थ्रू द वन सिंगल पॉइंट, मतलब एक सिंगल नोड है, और इससे कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस है उसको हम लोकल करते हैं। लोकल मतलब इसका एक आईपी एड्रेस होगा जो कि एक सिंपल गेटवे होगा, और इससे इसको प्राइवेट आईपी जनरेट की दी जाएंगी। तो ये जो छोटा नेटवर्क होता है इसको कहते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास मैन नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब ये ऐसा नेटवर्क होता है जो कि एक स्पेसिफिक सेक्टर में ये फैला हुआ होता है। लेट अस कंसीडर एक सिटी में एक ऑफिसेस है बिल्डिंग्स की, कुछ रेसिडेंशियल एरिया है, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, और कुछ यूनिवर्सिटी कैंपस है। इन सबको जो नेट प्रोवाइड हो रहा है, मतलब इन जो डेटा शेयर हो रहा है, यहाँ से जो भी नेट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब इन स्पेसिफिक जगह में अगर नेट प्रोवाइड हो रहा है, मतलब एक सेक्टर में, तो ये हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
सिमिलरली अपने पास होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वही होता है जैसे कि ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है, जो भी अपन यहाँ से अगर कोई डेटा फेच करे टू द यूएसए, यूएसए का डेटा फेच करे, मतलब ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। अगर मेट्रोपॉलिटन में क्या होता है कि आपके पास प्राइवेट नेटवर्क है, समझो आपकी भी एक बिल्डिंग है चेन्नई में और दूसरी बिल्डिंग है चेन्नई के आजू बाजू में। तो चेन्नई और चेन्नई के आजू बाजू में वहीं के वहीं डेटा फेच हो रहा, अगर वो आउटसाइड दी वर्ल्ड, मतलब पूरे वाइड में वो डेटा प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब वो हो गया मेट्रोपॉलिटन। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि ये जो डेटा है ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है। तो ये पूरे डेटा अगर वर्ल्ड में स्प्रेड है, ये पूरा डेटा हम कहीं से भी कहीं पे पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क कनेक्टेड है पूरा, ये जो पूरा जाल बिछा हुआ है, ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। बात करते हैं व्हाट इज आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि हर एक डिवाइस को अलोकेट किया जाता है जब उसको इंटरनेट एक्सेस मिलता है। तो यहाँ पे मैंने एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल दिया है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि पब्लिक आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी देखिए, गेटवे आईपी, एक डिफॉल्ट गेटवे आईपी देखिए। तो अभी फिलहाल में हम एक आईपी एड्रेस के बारे में जान लेते हैं। ये एक है आईपीवी4 आईपी, आईपीवी4। हम आईपीवी6 के बारे में भी बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली आईपीवी4 होती क्या है, हम इसके डिफरेंस के बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये इस आईपी के बारे में बता देता हूँ कि आईपी अपने को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे एक 8 बिट, ये जो 4 ब्लॉक दिए, इस हर एक ब्लॉक की जो साइज होता है उसका होता है 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट। 8 बिट मतलब होता है 1 बाइट। तो ये जो पूरा टोटल है ये 32 बिट्स की आईपी एड्रेस का साइज होता है, जो 32 बिट्स होता है। तो ये 4 बाइट की एक आईपी एड्रेस होती है। तो फर्स्ट ब्लॉक होता है, ये हमें हमारा कंट्री रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर ये ब्लॉक में जो भी नंबर होगा, जो भी डिवाइस उस कंट्री में होगा, तो उस कंट्री का नंबर आएगा। और ये सेकंड ब्लॉक होता है, ये हमें स्टेट प्रोवाइड करता है कि ये डिवाइस कौन से स्टेट में है। मतलब एक आईपी एड्रेस आपका एक आधार कार्ड जैसे होता है, जैसे कि पूरा फुल डिटेल वो आपको बता देगा कि ये आईपी एड्रेस कहाँ से है। और ये थर्ड होता है, ये हमारा एक आईएसपी दर्शाता है। मतलब ये आईएसपी मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमारा कौन है। और जो लास्ट होता है, ये हमारा डिवाइस बताता है, मतलब ये हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस बता देता है कि एग्जैक्टली ये डिवाइस कौन सा है। तो ये जो ये आईपी एड्रेस है, ये फुल डिटेल दे देता है एक डिवाइस की, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है कि ये यहाँ से डेटा फेच किया जा रहा है। तो आईपी एड्रेस का मीनिंग ही वही है कि एक पूरा फुल इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब ये एड्रेस आपको पूरा डिटेल दे देता है कि एग्जैक्टली ये कहाँ से आपका डेटा फेच किया जा रहा है थ्रू द इंटरनेट। कंसिडर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी साइबर क्राइम क्रिमिनल ने एक क्राइम किया होगा, साइबर क्राइम। तो जब वो साइबर क्राइम कर रहा होगा, तब किसी वेबसाइट में, जो भी जिस भी साइट पे वो साइबर क्राइम कर रहा था, उस साइट में उसका एक लॉग फाइल ऐड हो जाता है, मतलब वो लॉग फाइल उसका जनरेट हो जाता है जहाँ पे उसका डेटा सेव रहता है। उस लॉग फाइल में उसके जो आईपी एड्रेस है वो सेव हो जाता है, और किस टाइम पे वो वहां पे विजिट कर रहा था वो सेव हो जाता है, उसका टाइम, उसका आईपी, और उसका जो भी सर्फिंग था, मतलब जो उसने क्या क्या डेटा एक्सेस किया था, वो सारा डेटा उस लॉग फाइल में सेव हो जाता है। तो अगर साइबर टीम जो भी अगर उस साइबर क्रिमिनल को पकड़ना चाहती है, तो साइबर टीम क्या करती है, तो वो देखती है कि उस लॉक फाइल में किस टाइम पे वो आईपी एड्रेस ऐड हुआ था। मतलब वो लाइक लॉक फाइल चेक करती है, और उस आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस वहाँ पे ऐड हुआ है, मतलब जो भी आईपी एड्रेस वहाँ पे सेव हुआ था, उस आईपी एड्रेस के थ्रू उस साइबर क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे उसकी कंट्री के बारे में पता चल जाता है, उसके स्टेट के बारे में पता चल जाता है, और उसके इंटरनेट सर्विस जो भी प्रोवाइडर होगा उसके बारे में पता चल जाता है, और उसके डिवाइस का मैक एड्रेस भी पता चल जाता है, जो कि आजकल बहुत भी फेक लगा सकते हैं अपन। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे साइबर क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं। तो जैसे ही आईएसपी के पास जो भी हम, जैसे ही वो साइबर टीम जाएंगी, वहां से डेटा फेच करेंगी कि इस टाइम पे जो भी हमारे पास टाइम था, कि इस टाइम पे अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है उस साइट पे, तो उस टाइम पे कौन सी ये आईपी किसे अलोकेट की गई थी। ये डायनेमिक आईपी होती है, किसी के पे पास जा सकती है। सो उस टाइम पे ये आईपी किसके पास थी, तो हम जब वो पता करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये आईपी उस डिवाइस के पास थी या उस पर्सन के पास थी। तो हम उससे वो पता लगा सकते हैं। तो ये जो मेन रोल होता है आईपी एड्रेस का, वो होता है ट्रैक करना, मतलब एग्जैक्टली वो डेटा फेच कौन कर रहा है उसके बारे में पता करना। तो ये होता है आईपी एड्रेस का फुल मीनिंग। टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन आईपीवी4 एंड आईपीवी6।
कि IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं IPv4 के बारे में कि एग्जैक्टली IPv4 होता क्या है। तो हम पहले बता देते हैं इसकी जो साइज होता है, जो IPv4 का साइज होता है वो 32 बिट नंबर्स का होता है। मतलब अगर आपने देखा ही होगा जो फोर्स ब्लॉक्स होते हैं जो 4 4 बिट्स के होते हैं, तो उसका जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो 32 बिट होता है। तो हमने देखा ही तो आईपी एड्रेस के बारे में। और जो एड्रेस फॉर्मेट होता है IPv4 का वो होता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। मतलब जो भी फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है 192.168.24.102। ये फॉर्मेट आपको बताता है कि इसका जो कंट्री है ये इसको उसका स्टेट बताता है, और ये उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो डिवाइस है ये उसके बारे में बताता है कि एग्जैक्टली उस टाइम पे उस कौन सा सिस्टम था वो। तो जो प्रिफर्ड नोटेशन होता है ये इस हिसाब से होता है जो कि अपन बताया था अब ऑलरेडी कि कंट्री, स्टेट और जो भी उसका रेंज होता है वो इस तरह बताया जाता है। तो जो IPv4 होते हैं, जो उसका नंबर ऑफ एड्रेस होते हैं वो होता है 4.7 बिलियन एड्रेसेस। मतलब होता है 2 raised to the power 32। लेकिन ये 4.7 बिलियन एड्रेसेस एक टाइम पे प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के कंडीशन में स्टैटिक एड्रेसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। स्टैटिक एड्रेस क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। एक जो डायनेमिक एड्रेस होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, और जो स्टैटिक एड्रेस होता है वो एक किसी सिस्टम का फिक्स एड्रेस रहता है। जैसे कि गूगल हो गया, साइट्स हो गए बड़े बड़े जैसे यूट्यूब हो गया, इनके स्टैटिक एड्रेसेस रहते हैं। अगर आप इनका IP एड्रेस देखोगे कभी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल या किसी भी सिस्टम, जो भी आप सिस्टम चला रहे हो उस सिस्टम का अगर आईपी एड्रेस देखोगे तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। मतलब वो डायनेमिक होता है। तो जो IPv4 है ये डायनेमिक पे ज्यादातर काम करता है, लेकिन किसी किसी के IP एड्रेस फिक्स रहते हैं, सेम होते हैं। तो उसी के कारण जो 4.7 बिलियन एड्रेसेस है ये अलोकेट करना थोड़ा कम हो जाता है, मतलब ये कम गिर जाते हैं। तो इसलिए एक नया वर्जन निकाला IPv6। तो ये आईपी जो वर्जन 6 IP एड्रेसेस है, इसमें होता है ये 128 बिट नंबर्स के IP एड्रेसेस होते हैं। ये बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो इसका जो एड्रेस फॉर्मेट आप देखोगे तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेशन होता है। मतलब हेक्साडेसिमल मतलब देखो आप इस तरह से इसका नोटेशन किया जा चुका है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगली बार, अगले या किसी आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये IP एड्रेस किस तरह से दर्शाया जाता है। तो इसका प्रीफिक्स नोटेशन ये होता है। और इसके जो नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं वो इतने ज्यादा है कि हमने, मुझे तो नहीं लगता कि फिलहाल में इसकी इससे ज्यादा कोई एड्रेसेस की जरूरत गिरेंगी। तो यहाँ पे होते हैं 340 ट्रिलियन ट्रिलियन एड्रेसेस। मतलब इतने एड्रेसेस हम एक टाइम पे किसी भी सिस्टम्स को अवेलेबल करा दे सकते हैं। तो ये हमारा IPv4 और IPv6 के डिफरेंस है। तो इसी के कारण IPv6 जनरेट किया गया क्योंकि IPv4 इज ए लिमिटेड नंबर्स में आ चुका था, इसलिए IPv6 जनरेट किया जा चुका है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस की। जो टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जो पब्लिक IP होती है, प्राइवेट IP होती है, स्टैटिक IP होती है, डायनेमिक IP होती है। पब्लिक आईपी आपको पता ही होगा जो कि राउटर्स को प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके पास सिम वाला मोबाइल, तो जो सिम से जो इंटरनेट आ रहा है वो आपकी पब्लिक आईपी होंगी। अगर आप हॉटस्पॉट से अगर किसी को नेट देते हो तो उसकी एक प्राइवेट आईपी होंगी। या आपको पब्लिक आईपी तभी मिलती है जब आप किसी से इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब आपको सिम से इंटरनेट आ रहा है तो आपको एक पब्लिक आईपी मिलेंगी। लेकिन आप अगर हॉटस्पॉट चालू कर रहे हो और कोई आपके हॉटस्पॉट से ज्वाइन हो रहा है तो उसके पास जो होगी वो प्राइवेट आईपी होंगी। तो आपके पास होंगी वो पब्लिक आईपी होंगी, और जो आपके दोस्त के पास होंगी वो एक प्राइवेट आईपी होंगी। सिमिलरली अपने घर पे भी जो भी राउटर आता है उस पे एक पब्लिक आईपी अलोकेट की जाती है, और उसके पास जो भी हम जो ज्वाइन होते हैं तो हम सब जो ज्वाइन होते हैं वो एक प्राइवेट आईपी के साथ ज्वाइन होते हैं। जब भी अगर डायनेमिक, जैसे कि आईपी एक डायनेमिक होती है जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो जैसी पब्लिक आईपी चेंज होंगी, लेकिन हमारी जो प्राइवेट आईपी रहती है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, लेकिन जो पब्लिक आईपी रहती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। और ये पब्लिक आईपी होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड होती रहती है। मतलब अगर आप कोई भी डेटा फेच कर रहे हो थ्रू द इंटरनेट, अगर आपके मोबाइल से भी आप डेटा फेच कर रहे हो तो आपकी प्राइवेट आईपी बाहर नहीं जाएगी, आपकी पब्लिक आईपी ही बाहर जाएंगी, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी मैं आपको आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा कि जैसे जैसे हम यूज करेंगे, नेटवर्किंग स्कैनिंग के बारे में जानेंगे, तब आपको पूरा डिटेल्स समझ में आ जाएंगे। और प्राइवेट आईपी आपको पता ही होगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्राइवेट आईपी वो होती है अगर आपके राउटर के जो डिफॉल्ट गेटवे उस हिसाब से आपकी प्राइवेट आईपी अलर्ट की जाती है कि आपकी प्राइवेट आईपी क्या होगी। प्राइवेट आईपी मतलब जो भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क है वो उसी तक सीमित रहती है, ये पब्लिकली वर्ल्ड वाइड में नहीं जाती, ये सिर्फ लोकल एरिया तक ही सीमित होती है। अभी बात करते हैं स्टैटिक आईपी की। अपने पास है 4.7 बिलियन एड्रेसेस, लेकिन
फिर भी कम गिरी, किसके कारण? ये स्टैटिक आईपी के कारण। मतलब अगर कोई भी आईपी अगर आप फिक्स कर देते हो, मतलब आपके पास डिवाइस है और उसकी आईपी कंटिन्यूसली चेंज होती थी जो कि डायनेमिक थी, लेकिन अभी वो आपको फिक्स करना है। जैसे कि वेबसाइट, किसी को अगर वेबसाइट होस्ट करनी है तो क्या करता, उस वेबसाइट की विजिटर्स होते हैं आईपी एड्रेसेस के द्वारा अपने वेबसाइट में आते हैं, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से आईपी एड्रेस पे कंटिन्यूसली आते रहे, क्योंकि जो अपना एड्रेस होता है वही अपना जो मेन एड्रेस होता है, अपन उसी के तरीके, अगर आप मेरे घर आ रहे हो तो आपको अगर मेरा एड्रेस पता होगा तो आप मेरे घर आओगे। सिमिलरली अगर मेरा एड्रेस कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, मतलब अगर मेरा एड्रेस डायनेमिक है, तो आप मेरे यहाँ आने में बहुत प्रॉब्लम होंगी आपको मेरे यहाँ आने में, या आप मेरे यहाँ आ नहीं पाओगे। तो इसी तरह ट्रैफिक कम होना नहीं चाहिए, इसलिए वेबसाइट की स्टैटिक आईपी होती है। इसी तरह हर एक वेबसाइट का एक स्टैटिक आईपी होता है, सो द उनकी आईपी कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन डायनेमिक आईपी वही होती है जो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, जैसे हमारे डिवाइसेस, हमारे सिस्टम जो कि कंटिन्यूअसली आईपी चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके कारण अगर अपना डिवाइस अगर स्टेबल है, मतलब अगर नो यूज है, मतलब अपने पास इंटरनेट प्रोवाइड है लेकिन अपने पास यूज नहीं, तो उस टाइम पे अगर नेट कनेक्शन बंद हो जाता है, तो ये जो आईपी एड्रेस है जो हमारे डिवाइस को प्रोवाइड की हुई थी, लेकिन ये किसी की यूज में आ सकती है, जो कि जिसको इंटरनेट की जरूरत होगी, जो कि इंटरनेट से जस्ट अभी कनेक्ट हुआ है, तो ये आईपी उसको अलोकेट की जाती है। इसलिए डायनेमिक आईपी वही होती है जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो ये है आईपी के आईपी के टाइप्स दोस्तों। तो हम बात करते हैं आगे के टॉपिक पर, करेंगे पोर्ट्स के बारे में, और इस अभी ये भी जानेंगे कि रोल ऑफ पोर्ट्स क्या होते हैं, मतलब इनका रोल क्या होता है नेटवर्किंग में। मतलब आपको अगर पोर्ट्स में सिंपल भाषा में बताऊं कि जो दरवाजे, घर में जो दरवाजे लगे रहते हैं, डोर्स, वो होते हैं पोर्ट्स, वैसे ही होते हैं सेम पोर्ट्स। एक एग्जांपल देता हूँ, लेट अस कंसीडर एक आईपी एड्रेस है और एक सेकंड आईपी एड्रेस है, ठीक है। अभी इन दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है, तो ऐसा नहीं कि एक ही चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते, ऐसे बहुत सारे चैनल होंगे इनके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब अगर ये एक चैनल है, सेकंड चैनल है, थर्ड चैनल, ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं। ये कितने चैनल्स होते हैं? मतलब ये चैनल मतलब हो गए पोर्ट्स, तो ये इतने चैनल्स हैं दोस्तों। तो इतने चैनल थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ वेल नोन चैनल्स है, कुछ रजिस्टर्ड चैनल है, कुछ डायनेमिक चैनल्स होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड चैनल्स होते हैं। तो अगर इस आईपी एड्रेस के, अगर इस आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो किस चैनल के थ्रू करेगा वो डिपेंड करता है उसके डेटा पे। लेट अस कंसीडर, अगर उसको एक एच टी टी पी करके एक वेबसाइट अगर होंगी, कोई भी एच टी वेबसाइट अगर होंगी, अगर वो इस वेबसाइट से मतलब इस सर्वर से थ्रू इस सर्वर को अगर एक्सेस कर रहा होगा, मतलब ये डिवाइस से अगर ये डिवाइस क्या है, वो वेबसाइट अगर एक्सेस कर रहा होगा थ्रू द एच टी टी पी, मतलब अगर एच टी पी अगर यूज कर रहा होगा, तो ये कौन से पोर्ट से होता है? ये होता है पोर्ट नंबर 80 के थ्रू। मतलब आपको अगर पोर्ट नंबर, अगर आपको अगर ये वेबसाइट अगर एक्सेस करनी है, तो आपको पोर्ट नंबर 80 के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही वेल नोन पोर्ट्स होंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, तो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट पोर्ट्स के बारे में कुछ देकर रखा है। मतलब ये ऐसे डिफॉल्ट पोर्ट्स है कि ये कभी चेंज नहीं होती, मतलब ये 20 पे एफटीपी डेटा में जो फाइल ट्रांसफर डेटा है, मतलब वही जाएगा। और ये होता है, इनके प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने बीच में बता के रखा है। जैसे पोर्ट नंबर 20 जो एफटीपी होता है, मतलब फाइल ट्रांसफर होता है इसमें, ये पोर्ट के थ्रू आप कोई वेबसाइट विजिट नहीं कर सकते, ये पोर्ट के थ्रू आप कोई डेटा शेयर नहीं मतलब डेटा शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो आप ना इससे कोई डेटा सर्फिंग कर सकते हो, मतलब कोई आप वेबसाइट पे इसको ये नहीं कर सकते, या कोई डेटा आपको इसको फेच नहीं कर सकते, आप जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। वही अगर 21 के बारे में देखो, तो ये एफटीपी कंट्रोल है। कंट्रोल मतलब अगर आपको डेटा किस तरह से मतलब फेच करना है, मतलब अगर आपको डेटा रोकना है, पॉज करना है, प्ले करना है, मतलब ये एफटीपी कंट्रोल। मतलब अगर आपको ऑडियो सुनना है, अगर आपको वीडियो सुनना है, तो आप पोर्ट नंबर 21 से भी कर सकते हो। एसएचएच, जो ये एसएचएच शील्ड जो कुछ आपको पता होगा, जो वेबसाइट पे लगे रहते हैं, ये पोर्ट नंबर 2020 यूज करता है। एसएमटीपी एक होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो ये सिंपल मेल ट्रांसफर, जो भी मेल सेंड होते हैं, वो 25 पोर्ट नंबर 25 से होते हैं दोस्तों। और इन सबके प्रोटोकॉल होते हैं टीसीपी। टीसीपी क्या होता है कि मतलब ये, इसमें कोई भी डेटा ड्रॉप नहीं होता। अगर वो समझ 10 अमाउंट ऑफ डेटा पैकेजेस जा रहे हैं, तो 10 अमाउंट ऑफ पैकेजेस वहां पे पहुंचेंगे। मतलब एक डिवाइस से अगर पैकेट निकल रहा है 10 पैकेट का, तो वो सेकंड के पास भी 10 पैकेट ही जाएंगे। लेकिन यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी वहां पे यूज किया जाए वन डायरेक्शनल प्रोटोकॉल होता है। मतलब अगर आपका टीवी का टेक्नोलॉजी, मतलब आपके टीवी का केबल देख लो, अगर ये डेटा अगर सेकंड के पास जा रहा है, अगर यहाँ पे 100 पैकेट जा रहे, तो गारंटेड नहीं है कि 100 ही जाएंगे। शायद से हो सकते हैं दो ड्रॉप हो जाए, दो में एरर आ जाए, तो 98 ही पहुंच सकते हैं।
कभी आपने देखा होगा टीवी में एरर आता है, कुछ आता है या कोई ग्लिच आ जाता है, मतलब आपको पिक्सल्स बरोबर नहीं दिखते, तो समझ लो कि आपका डेटा कम पहुंच रहा है। तो वो जो डेटा होता है जो कि कम जा रहा है वो यूडीपी के थ्रू कम जाता है। लेकिन जो डीएनएस सर्वर है, डीएनएस सर्वर मतलब डोमेन नेम सिस्टम रहता है, मतलब जो भी आप वेबसाइट को विजिट करते हो उससे पहले आपको डीएनएस सर्वर से वो वेबसाइट तक गुजरना पड़ता है, मतलब ये मीडिएटर होता है एक वेबसाइट तक जाने के लिए। तो ये होता है डीएनएस सर्वर जो कि 53 पोर्ट नंबर पे काम करता है। वहीं भी जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी आप वेबसाइट ये विजिट करते हो जो कि एचटीटीपी है, मैं एचटीटीपी यस बात एस वाली बात नहीं कर रहा। जो एचटीटीपी यस होता है वो सिक्योर शेल होता है, जो कि एसएसएल सर्टिफिकेट लगने के बाद आ जाता है। अगर ये जो एचटीटीपीएस होता है, टीटीपीएस, तो ये वेबसाइट कौन से पोर्ट पे काम करती है? ये वेबसाइट पोर्ट पे 443 पे पोर्ट पे काम करती है। अगर आप किसी HTTP वेबसाइट पे अगर विजिट कर रहे हो तो आप पोर्ट नंबर 80 से विजिट करोगे। अगर आप किसी भी HTTPS पोर्ट वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो आप 443 के पोर्ट से आप विजिट करोगे। पोर्ट्स बताइए, ये सब पोर्ट्स असाइन होते हैं, ये पोर्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते। अभी हम बात करते हैं कि टोटल पोर्ट्स कितने होते हैं। तो गाइस पूरे टोटल पोर्ट्स होते हैं 65,536। ये इसमें से कुछ पोर्ट्स ओपन होते हैं या सम आर क्लोज। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं रह सकते, कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से क्लोज होते हैं, कुछ काम के लिए क्लोज होते हैं, या कुछ नेटवर्क ऑलरेडी वर्क कर रहा है इसलिए क्लोज होते हैं। इनसिक्योरिटी आपको पता ही होगा, कुछ पोर्ट्स स्पेसिफिक टाइम के लिए ओपन करना पड़ेगा और कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उतना ही डेटा वो इनपुट लेते हैं, मतलब वो भी नोन डेटा यूज लेते हैं कि ये डेटा आने वाला है। तो वो डेटा आने के बाद अगर उनको कहीं एक सर्वर है, वो सर्वर का यूज अगर वो अंदर के अंदर ही करे तो ठीक है। अगर उनको बाहर करना है लेकिन वो उसी सेम पोर्ट से यूज करना पड़ेगा, तो वो पोर्ट ओपन करते हैं, बाहर वो ये डेटा यूज करते हैं और थोड़ी देर बाद वो पोर्ट बंद कर देते हैं। तो इसके कारण सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। अभी पोर्ट्स में देखें तो वेल नोन पोर्ट्स होते हैं 1023, मतलब जो कि अपने को पता है कि ये पोर्ट्स कौन से काम करते हैं। बाकी जो पोर्ट्स होते हैं, कुछ पोर्ट्स रजिस्टर्ड होते हैं जैसे कि 80 53, ये जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं। मतलब ये जो 1024 के बाद के जितने भी पोर्ट्स रहते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब किसी की किसी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, किसी के इसके लिए रजिस्टर्ड है। और जो मैंने आपको बताया 5320, ये वेल नोन में आते हैं, ये इसमें रजिस्टर्ड में नहीं आते, वो वेल नोन में आते हैं। और जो डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं जो कि ऐसे खाली बैठे पीड़े खाली बैठे, जो कि कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी इस पोर्ट का यूज करके डेटा ट्रांसफर या कोई भी ट्रांसफरेशन फाइल, मतलब कुछ भी एक्सेस कर सकता है। मतलब ये डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं, ये किसी को भी अपन अलोकेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आईपी एड्रेस अगर रीराउट करना हो या रिवर्स इंजीनियरिंग, जैसे कि अभी हम आगे जाके सीखेंगे कि मेटास्प्लॉइट क्या काम करता है। मेटास्प्लॉइट में अगर आप कुछ मलिशियस बनाते हैं तो उसमें जो कुछ पोर्ट्स यूज करते हैं तो अपन कभी कभी डायनेमिक पोर्ट्स भी यूज किए जाते हैं। तो ये हो गया, हम पोर्ट्स के बारे में जान चुके हैं। तो आगे हम सीखेंगे थोड़ा बहुत ओएसआई मॉडल लेयर्स के, ओएसआई लेयर्स क्या होती है, कौन से लेयर्स पे क्या क्या डेटा ट्रांसफर होता है, वो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ पूछना हो तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हो, या मुझे डायरेक्टली नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से उसके उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए वीडियो बना के दे दूंगा। क्योंकि ये मेरे फर्स्ट सीरीज है, तो कुछ हो सकती है कि आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह अच्छे से समझा के दूं। सो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं आगे ही कुछ अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट्स लाऊंगा, कुछ कुछ नया नया सीखने के लिए लाऊंगा। फुल इथिकल हैकिंग, आपको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर अच्छे से बना के छोड़ूंगा। थैंक यू, बाय।